अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज ग्रॉसरी को अनबॉक्स करते हैं और किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। किचन को क्लीन भी करेंगे, काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया है। चलें भाई, अपनी ग्रॉसरी को करते हैं हम अनबॉक्स। मिशन सेट किया था कि ग्रॉसरी करनी है और ग्रॉसरी करना सोचा था कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन इससे ज़्यादा टफ़ काम मुझे नहीं लगता है कि कोई होता होगा। चलें भाई, ग्रॉसरी कर ली थी। अब मार्ट पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ लिस्ट में 10 चीज़ें थी, लेकिन दिमाग में 100 चीज़ें थी, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और शेल्फ से शायद मुझे चीज़ें भी आवाज़ दे रही थी कि मुझे भूल गए हो, मुझे ले लो। खैर, कुछ चीज़ें ली हैं जो मैंने काम की हैं और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ले ली हैं जो किसी काम की नहीं है, लेकिन बस ली हैं मैंने। यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी, अपनी पेट पूजा के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, कुछ मसाले ले लिए थे और सोचा था कि घर पे जाके कुछ बिरयानी या फिर कढ़ाई बनाऊँगी, लेकिन ग्रॉसरी करते हुए इतना थक गई थी कि कुछ पकाने खाने का मूड नहीं हो रहा था। और मेरी तरह कौन-कौन है जो थोड़ा-सा काम छेड़ता है तो उसका दिल चाहता है कि चलो भई पूरा काम कर लिया जाए। किचन मैंने थोड़ा-सा ही छेड़ा था, लेकिन ख़ैर फिर दिल चाहा कि क्यों ना थोड़ा-सा और प्यार दे दिया जाए, तो किचन को पूरा क्लीन कर लिया जाए। मैंने यही किया है। यहाँ पर मैंने कुछ हलीम का सामान ले लिया था। मुश्किल काम है, लेकिन करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारी चीज़ों को मैंने अनबॉक्स कर दिया था और अनबॉक्स करने के बाद सोचा कि इनको हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया जाए। ऑर्गेनाइज़ भी क्या करूँगी, एक दिन ऑर्गेनाइज़ होगा और दूसरे दिन मैं खुद ही हूँ जो सारी चीज़ें फैला देती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा किचन में कोई नहीं जाता है, तो सारी ऑर्गेनाइज़ भी मैं ही करती हूँ और फैलाती भी मैं ही हूँ, और फिर दोबारा भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ख़ैर, यहाँ पे मैंने अपनी सारी जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स को रख दिया था ताकि ये चिल हो जाएँ और पीने के काबिल हो जाएँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि सारे कैबिनेट्स को क्लीन करूँगी। यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने कैबिनेट्स के सारे बर्तन बाहर निकाल दिए थे और उनको वॉश किया। वॉश करते-करते मैं सोच रही थी कि शायद और मज़ीद कोई काम हो ऐसे। फिर अचानक से याद आया है कि सारी ग्रॉसरी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन चिकन नहीं आया है। खैर, चिकन लेने के लिए हम रात में निकले, तो रात में निकलने के बाद मुझे याद आया कि कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो ग्रॉसरी में ऐड होनी थी और मैं भूल गई हूँ लेना। खैर, हम लोगों ने चिकन लिया और चिकन लेने के बाद हम मार्ट चले गए। जब हम मार्ट गए तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, और चीज़ें लेने के बाद जब बिल पेमेंट की बारी आई तो हमने उनको कैश दिया। जब उन्होंने कैश चेक किया तो उन्होंने हमें वो नोट रिटर्न कर दिया, ये कहकर रिटर्न किया कि आपने जो पैसे दिए हैं वो नकली हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि ये नकली पैसे कहाँ से आए। फिर याद आया कि सबसे पहले हमने चिकन लिया था, तो चिकन वाले ने हमें वो नोट नकली दे दिया था। खैर, हमने वो नोट रिटर्न किया और रिटर्न करने के बाद उस शॉप वाले ने हमसे माज़रत भी की। तो ये छोटी सी टिप है, जब आप कभी भी किसी से नोट लें तो उसको चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।